Hello students, this is Zipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे लास्ट क्लास में हमने किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। अब हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रपोज डिविडेंड। देखो बच्चे, प्रपोज डिविडेंड आपको करंट ईयर का भी गिवन होगा और प्रीवियस ईयर का भी गिवन होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसका आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो है शेयर होल्डर को जस्ट प्रपोज किया गया है कि हम आपको इतना डिविडेंड देना चाहते हैं, उन्हें एक्चुअल में पे नहीं किया, उनकी अप्रूवल अभी तक नहीं आई है। इन दैट केस इसका कोई भी ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से कैश का कोई भी फ्लो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है इसे हम पे कर देंगे। तो प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसे हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे बच्चे? गुडविल के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। देखिए, बैलेंस शीट आपको गिवन होगी, बैलेंस शीट में गुडविल की वैल्यू गिवन होती है। तो अगर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में गुडविल इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है मतलब आपने गुडविल बाय किया है। तो जब गुडविल को परचेज करते हैं तो ये इनटेंजिबल एसेट है, एसेट को बाय करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। क्योंकि हम बाय कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। जब भी कैश जाएगा हम क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्रीज वैल्यू से गुडविल को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर की है 3 लाख, करंट ईयर की है 4 लाख, 1 लाख से इंक्रीज हो रही है। इट मींस 1 लाख से गुडविल को बाय किया है, ये जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1 लाख से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है कि अगर गुडविल डिक्रीज हो रही है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में थी 3 लाख, करंट ईयर में है 2 लाख, तो 1 लाख से गुडविल डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज का मतलब ये नहीं है कि हमने गुडविल को सेल किया है, डिक्रीज का मतलब ये हमने गुडविल को राइट ऑफ किया है, ठीक है। जब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो हम इसे कहाँ शो करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कॉलम आता है वहां पे हम इसे क्या कर देंगे, वहां पे हम इसे प्लस कर देंगे। तो जो डिक्रीज इन गुडविल है उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे। थर्ड है डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड और रेंट पेड का ट्रीटमेंट। जो डिविडेंड पे है, डिविडेंड कब पे किया जाएगा, डिविडेंड पे किया जाएगा अगर हमने शेयर इशू किए हैं या डिवेंचर इशू किए हैं। जब हम डिवेंचर या शेयर इशू करेंगे तो डिविडेंड या इंटरेस्ट को पे किया जाएगा। तो जब पे करे हैं तो किसका एक पार्ट है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि हमने शेयर इशू किए हैं, डिवेंचर इशू किए हैं, तभी तो हम इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करे हैं। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसे शो किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, क्योंकि इससे कैश का आउटफ्लो हो रहा है। दूसरा, हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देते हैं। तो यानी डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड का ट्रीटमेंट दो जगह पे होगा। एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे, दूसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे। सिमिलरली डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, ये कब मिलेगा, हमें मिलेगा कब डिविडेंड, अगर हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर को बाय किया है तो वो हमें डिविडेंड देंगे। अगर हमने डिवेंचर बाय किए हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हमने अपनी लैंड या बिल्डिंग को रेंट पे दिया है तो रेंट मिलेगा। तो यहाँ पे ये सब रिसीव कब होंगे, तो किसका पार्ट हुए, अगर हमने बाय किया है, इन्वेस्ट किया है, तभी तो हमें रिसीव हो रहा है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इन्हें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे, क्योंकि रिसीव हुआ है, ये P&L में ऐड हुआ है, हम उसे सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम करते हैं एडजस्टमेंट। देखो बच्चे, कई बार क्वेश्चन में आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन हो सकती हैं रिगार्डिंग फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट या टैक्स, ठीक है। 3 या 4 एडजस्टमेंट ही आपके एग्जाम में मैक्सिमम आएंगी। तो आपको अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है, एडजस्टमेंट मींस सपोज करो बैलेंस शीट में करंट ईयर की मशीनरी है 2 लाख और प्रीवियस ईयर की मशीनरी है 1 लाख, तो हम क्या मानेंगे, प्रीवियस ईयर में 1 लाख मशीनरी थी, अब 2 लाख हो गई। इट मींस 1 लाख की मशीनरी हमने क्या किया है, बाय किया है। तो हम यहाँ बाइंग में दिखा देंगे, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब हम बाय करेंगे मशीनरी को माइनस कर देंगे, आउटफ्लो हुआ है कैश का 1 लाख से।
बट अगर क्वेश्चन में आपको मशीनरी से रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, जैसे मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000 was sold for ₹40,000, यानी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग मशीनरी, तो इसे क्या बोलेंगे कि हमें एडजस्टमेंट गिवन है। तो जब आपको फिक्स एसेट से रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट गिवन होगी तो उसका हम क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। सिमिलरली अगर इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है और उसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है तो हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। यानी अगर हमें मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग किसी भी फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन है एडजस्टमेंट में, या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड, तो हम क्या बनाएंगे, एसेट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट या प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, अब हम इसे कैसे बनाएंगे। देखो बच्चे, जब आपको कोई एडजस्टमेंट गिवन होगा, जैसे हमें कोई एडजस्टमेंट गिवन है कि 50,000 की कोई मशीनरी थी, 40,000 में सोल्ड आउट कर दी, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन है, तो हमें क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। इन दैट केस ये जो है ये कौन सा बैलेंस है, करंट ईयर का, और ये क्या है, प्रीवियस ईयर का। जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है ये क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस, और जो करंट ईयर का बैलेंस होगा ये क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख का। तो एसेट है, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द अकाउंट हम उसका ओपनिंग बैलेंस डिसाइड करते हैं, क्योंकि एसेट का नेचर डेबिट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। तो ओपनिंग बैलेंस को हम कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, ओपनिंग जो है प्रीवियस ईयर के बैलेंस को हम ओपनिंग बैलेंस मानते हैं। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है करंट ईयर का, दैट इज 2 लाख, तो यहां भी हम लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, कितना है, 2 लाख। ठीक है, अब इसके बीच में क्या आएगा, या तो आप कोई एसेट बेच सकते हो, ठीक है, बाय कर सकते हो, या सेल कर सकते हो, या डेप्रिसिएशन लगेगा एसेट के ऊपर। तो 3 ट्रीटमेंट हो सकते हैं, एसेट को बेचना, एसेट को खरीदना, या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना। ठीक है, जब कोई एसेट हम बाय करेंगे, बाय करने का मतलब है कि कैश जा रहा है, फिक्स एसेट आ रही है, तो एंट्री क्या बनती है, फिक्स एसेट टू बैंक। जब हम सेल करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। तो यानी जब हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा बाय बैंक, और जो आइटम हमने सेल किया, जैसे सपोज करो 50,000 की थी, 40,000 में सेल की है, तो 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। या 50 की अगर 60 में की है तो गेन हो गया। तो अगर यहाँ पे जो लॉस है और जो हमने सेलिंग अमाउंट है दोनों की एंट्री यहाँ पे शो करेंगे। तो बाय बैंक यानी हमने कोई सेल किया है फिक्स एसेट को, ठीक है, तो फिक्स एसेट्स को जब हम बेचेंगे उसके ऊपर जो लॉस या गेन होगा वो भी कहाँ शो किया जाएगा, फिक्स एसेट अकाउंट में किया जाएगा। अगर लॉस होता है तो हम यहाँ पे शो करते हैं क्रेडिट में बाय पी एंड एल, यहाँ पे क्या है, लॉस है। अगर गेन होता है तो शो करते हैं टू पी एंड एल, यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, यानी हम क्या एंट्री करी, यहाँ पे हमने सेलिंग की एंट्री करी और उसके ऊपर जो गेन या लॉस है उसकी एंट्री पास कर दी। अब यहाँ पे हो सकता है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी हो, तो बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो हम एसेट सेल करेंगे उसके ऊपर कितनी सेलिंग प्राइस है वो लिखेंगे, उसका गेन या लॉस वो लिखेंगे, और उसका डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग तो गिवन है, बैलेंस शीट और बीडी तो गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, यानी हमने कोई एसेट परचेज किया है। तो बैलेंसिंग फिगर जो आपका होगा टू बैंक से होगा, यानी एक और एसेट आपने परचेज कर ली है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको सेलिंग भी गिवन है और बाइंग भी गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगर बैंक अकाउंट अगर आपने सेल किया वो प्राइस भी गिवन है, उसके ऊपर होने वाला लॉस या गेन वो भी गिवन है, और डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, परचेज, यानी टू बैंक आपने और एसेट बाय की है। लेकिन अगर सेल भी गिवन है, बाइंग भी गिवन है, और पी एंड एल का लॉस या गेन भी गिवन है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। यानी इससे बड़ा फिक्स एसेट अकाउंट बनाना आपको नहीं आएगा। तो या तो आपको सेलिंग गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर बाइंग हो जाएगा,
अगर सेलिंग और बाइंग दोनों गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए बच्चे, जब आप कोई भी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो आप जब उसका ट्रीटमेंट करेंगे, अगर ये एडजस्टमेंट ना होती, हमने ट्रीटमेंट क्या किया था, हमने ट्रीटमेंट किया था कि प्रीवियस ईयर में 1 लाख है, ठीक है, करंट ईयर में 2 लाख है, इंक्रीज हो गया 1 लाख का, यानी हमने एसेट बाय किया है, हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से शो कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन है, जब एडजस्टमेंट गिवन है हमने फिक्स्ड अकाउंट बनाया है, इन दैट केस ये जो ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, हम किसी भी एक्टिविटी में शो नहीं करेंगे। अब हम क्या शो करेंगे, अब हम इसके अंदर क्या जो हमने एंट्री की है उनको शो करेंगे। जैसे अगर हमने सेल किया है, एसेट को सेल करना कौन सी एक्टिविटी हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे, क्योंकि जब एसेट बेचेंगे तो कैश आएगा, कैश का इनफ्लो होगा तो ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर होने वाला लॉस है गेन कहाँ जाता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर आपको याद हो GILD, ठीक है, एल क्या था, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो वहां पे शो करेंगे। डेप्रिसिएशन भी कहाँ जाता है, डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसे भी हम वहां पे ऐड कर देते हैं। अगर आपको याद हो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में हम GILD लिखते हैं, डी फॉर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी वहां ऐड कर देंगे। ये जो बैलेंस सीडी है और जो बैलेंस बीडी है, अब हम कोई भी ट्रीटमेंट इसका किसी भी एक्टिविटी में नहीं करेंगे। और ये जो हमने गेन है, अगर लॉस की बजाय या लॉस होगा या गेन होगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते ना, कोई एसेट बेची है उसके ऊपर या लॉस होगा या गेन होगा। अगर गेन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे, अगर लॉस है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे। और यहाँ पे अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है टू बैंक, यानी परचेज किया है, अगर परचेज किया है तो ये क्या परचेज करे हो, एसेट परचेज करे हो। एसेट का बाय करना कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो यहाँ पे कैश का आउटफ्लो होगा परचेज करने पे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से हम माइनस कर देंगे। यानी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ के जितने भी आइटम इसके अंदर होंगी, इनका डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी में हम ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये भी क्या है, एसेट ही तो है, लेकिन ये ऐसी एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, यानी ये भी फिक्स एसेट जैसा अकाउंट ही है, बस इसमें एक ही चेंज आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो डेप्रिसिएशन को छोड़ के, यानी हम इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन होगी, नाउ सपोज करो लास्ट ईयर थी 50,000 की और इस साल हो गई है 30,000 की, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितनी थी 50 की, इस साल कितनी हो गई 30 की, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई है, यानी 20 की हमने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया है, ये 20,000 हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल करने से कैश आ रहा है, प्लस कर देते, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट नहीं होती तो, लेकिन अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस है प्रीवियस ईयर का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एसेट होती है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना बचे 50,000 और क्लोजिंग कितना हमारे क्वेश्चन में 30,000, तो बाय बैलेंस सीडी कितना लिखा हमने 30,000। अगर कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं होती है, एडजस्टमेंट नहीं होती तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाते, जस्ट इन दोनों का डिफरेंस निकाल के कहाँ शो कर देते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट है कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट की 20,000 की 10,000 में बेच दी और 5,000 का लॉस हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक, ठीक है। और बाय, अगर लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कहा जाएगा P&L में, ठीक है। और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा, टू बैंक, यानी हमने और इन्वेस्टमेंट बाय की है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर हमारे पास सपोज करो 30,000 इसका क्लोजिंग है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट थी 20,000 की, वो बेच दी और उसके ऊपर लॉस हुआ 5,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हमें देखें तो इसका टोटल कितना है 55,000 और डेबिट में कितना है 50,000, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा,
टू बैंक परचेज, यानी इसका मतलब 5000 की हमने और इन्वेस्टमेंट को बाय किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा, टू बैंक। टू बैंक मींस हमने और इन्वेस्टमेंट को बाय किया है। तो यहाँ पे फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो फिक्स एसेट्स है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट होगा। बाय बैंक है मतलब इन्वेस्टमेंट को बेचा है, कैश आ रहा है, कैश का इनफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। लॉस जो है ये कहाँ शो करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। और यहाँ पे अगर बैलेंसिंग फिगर टू बैंक है यानी परचेज किया है, तो परचेज करने से कैश जा रहा है, आउटफ्लो हुआ है, ये 5000 हम माइनस कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और अगर गेन होता तो गेन को हम माइनस कर देते ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक डेप्रिसिएशन के चार्ज का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स अगर हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर गिवन होता, ठीक है, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का, तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अगर यहाँ पे प्रीवियस ईयर का गिवन है, सपोज करो 20,000 और करंट ईयर का गिवन है 30,000, तो हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है उसे हम पे कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, लास्ट में शो करते हैं माइनस करके टैक्स पे। और जो करंट ईयर का है वो हम शो करते हैं कहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स में ऊपर ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जहां हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो वहां पे हम प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, कौन सा, करंट ईयर का। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही बिल्कुल लास्ट में हम माइनस कर देते हैं टैक्स पेड, कौन सा, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती, बाहर आउटसाइड द बैलेंस शीट लिखा होता टैक्स पेड 2000, तो इन दैट केस हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अगर ये ना होता तो प्रीवियस ईयर का हम क्या करते हैं, पे कर देते हैं लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स पेड से, और जो करंट ईयर का है वो हम ऊपर शो करते हैं, क्या लिखते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग अगर हमें कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसका अकाउंट बनाएंगे और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ शो करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में। क्योंकि जो प्रोविजंस होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होते हैं। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए हम यहाँ इसे क्रेडिट साइड में इसका ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। बीडी में ओपनिंग, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का कितना है 20,000, और जो करंट ईयर का ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, करंट ईयर का 30,000। अब यहाँ में एडजस्टमेंट में गिवन है टैक्स पेड, हमने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, हमने कितना पे किया है 2000 का, टैक्स पे करेंगे तो टैक्स से पैसे जा रहे हैं, टू बैंक एंट्री हो जाएगी, तो हम लिखेंगे टू बैंक, ये क्या है, टैक्स पेड कितना 2000 का। ठीक है, तो यहाँ पे तो टोटल आया 32,000 और यहाँ पे टोटल कितना है 20,000 का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 12,000 का, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी इस साल हमने टैक्स के लिए कितना प्रोविजन बनाया है, इस साल के टैक्स के लिए हमने बनाया है 12,000 का प्रोविजन। 32 में से 20 माइनस किया, 12 आया, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये क्या बन जाएगी, प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी इस साल हमने टैक्स के लिए इतना प्रोविजन बनाया, लास्ट ईयर का हमने पे कर दिया 2000 और इस साल हमने कितना प्रोविजन बनाया है 12,000 का। तो कई बार यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको दिया होगा टैक्स पेड, अगर पेड दिया है, ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल आएगी, कितना हमने प्रोविजन बनाया है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स पेड कितना हमने बनाया है प्रोविजन, यहाँ पे कितना प्रोविजन बनाया है वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 12,000,
तो जो बैलेंसिंग फिगर आता वो टैक्स पेड आता। ठीक है, तो अगर पेड गिवन है, टैक्स पेड गिवन है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 12,000 क्वेश्चन में गिवन होता तो बैलेंसिंग फिगर क्या आता, टू बैंक करके टैक्स पेड। तो या तो पेड आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर या मेड आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये जो है एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इससे रिगार्डिंग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एडजस्टमेंट और है, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे छोटे से एग्जांपल से समझते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, बैलेंस शीट गिवन होती है। बैलेंस शीट में 2 इयर्स के बैलेंसेस आपको गिवन होते हैं, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गिवन है, प्रीवियस ईयर की है 1,20,000, करंट ईयर की है 1,50,000। अगर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे ना होती, आप क्या ट्रीटमेंट करते, हम इन दोनों को माइनस करते, यानी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है 20,000 से, यानी हमने बाय की है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस यानी आउटफ्लो हुआ है कैश का 20,000 माइनस करके शो कर देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹20,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹24,000, यानी एक इन्वेस्टमेंट थी 20,000 की, उसे 24,000 में बेच दिया, तो यहाँ पे 4,000 का क्या हुआ, गेन हुआ। अब क्योंकि आपको एडजस्टमेंट गिवन है, हम क्या बनाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो बनता है ओपनिंग बैलेंस, जो करंट ईयर का बैलेंस है वो बनता है आपका क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट साइड होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, यानी 1,30,000 का ओपनिंग बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, जो करंट ईयर का है 1,50,000। यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 1,50,000। अब एक इन्वेस्टमेंट जो 20,000 की थी, 24,000 में हमने सोल्ड आउट की। ठीक है, तो बाय बैंक, बैंक में कितने आएंगे आपके पास 24,000, तो बाय बैंक 24,000। एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चली गई, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया, बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे गेन हुआ है 4,000 का, गेन हम इधर लिखेंगे, लॉस हम इधर लिखेंगे। हम लिखेंगे टू, ये गेन कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट, P&L स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। यहाँ पे हुआ है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना 4,000 का। ठीक है, अब हमने इसका टोटल किया, इसका बैलेंस है 1,74,000, और यहाँ भी हम लिख देंगे 1,74,000। लेकिन यहाँ डेबिट साइड में कितना है 1,34,000, तो 1,74,000 में से 1,34,000 माइनस किया, यहाँ आपको आ जाएगा 50,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या माना जाएगा कि और इन्वेस्टमेंट बाय किया है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, परचेज किया हमने 50,000 की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब इसे हम तीनों एक्टिविटी में कैसे शो करेंगे, देखिए बाय बैंक कैश आ रहा है किससे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। और ये जो लॉस है, ये जो सॉरी गेन है 4,000 का, ये कहाँ शो होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। और जो परचेज किया इन्वेस्टमेंट को, परचेज करने से आउटफ्लो होगा, कैश जा रहा है, इसे हम माइनस कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। जब हम किसी का भी अकाउंट बनाएंगे तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहीं भी शो नहीं होगा, ये जो अंदर की आइटम्स है इनको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, जितने भी प्रोविजंस होते हैं ये बिजनेस के लिए क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, तो इनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है दैट इज 1 लाख, ये होता है ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना हमारे पास 1 लाख का। और जो करंट ईयर का बैलेंस है ये क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ये कितना है हमारे पास 50,000। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन है क्या, ड्यूरिंग प्रोविजन फॉर द टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000, हमने 30,000 का इस साल और प्रोविजन बनाया है,
टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया है। जो प्रोविजन बनाते हैं तो और प्रोविजन बनाना, प्रोविजन की नेचर क्या है, क्रेडिट, और प्रोविजन बनाया तो किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ठीक है, टैक्स के लिए हमने प्रोविजन बनाया है। कितना प्रोविजन बनाया है, 30,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में कितना टोटल आ गया, 1,30,000, और डेबिट में कितना टोटल है, 50 का। तो ये जो बैलेंस शीट फिगर आएगी ये क्या आएगी, टैक्स पेड। हमेशा जो अगर पेड गिवन है तो बैलेंस शीट फिगर आएगी प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, लेकिन अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है तो बैलेंस शीट फिगर क्या आएगी, टैक्स पेड। तो टू बैंक टैक्स पेड कितना आया, 80,000, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जो टैक्स पे किया है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 1 लाख, तो फिक्स एसेट्स डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है 1 लाख, और जो करंट ईयर है 70,000, ये हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 70,000, ठीक है। यहाँ पे है ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ द फिक्स एसेट कॉस्टिंग ₹50,000 was sold for ₹55,000। एक इस एसेट्स में से इसका एक पार्ट जो 50,000 का था 55,000 में सोल्ड आउट हुआ है, तो 5,000 का गेन हुआ है, लेकिन बैंक में पैसे कितने आएंगे, 55,000 बाय बैंक 55,000। अगर गेन है हम इस तरफ लिखेंगे, लॉस है हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। टू कितना गेन है, ये गेन कहाँ जाएगा, P&L में गेन हुआ, गेन है हमारे पास 5,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी, यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल है 1,05,000 का, और क्रेडिट का टोटल है 1,25,000 का, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल है 1,25,000 और डेबिट का टोटल है 1,05,000, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा टू बैंक, यानी हमने और एसेट बाय किया है, परचेज किया है एसेट, कितना हो जाएगा 20,000, तो दोनों का टोटल मैच करेंगे 1,25,000, ठीक है। तो अगर बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आया है तो इसका टू बैंक है, लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आता तो बाय डेप्रिसिएशन होता, क्योंकि इधर हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं, इधर हम परचेज लिखते हैं, इधर डेप्रिसिएशन लिखते हैं। तो अगर बैलेंसिंग फिगर हमारे पास इधर आया है इट मींस टू बैंक, परचेज क्या है, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर होता तो हम लिखते बाय डेप्रिसिएशन, बाय लॉस नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गेन हम मेंशन कर चुके हैं, ठीक है बच्चे। आई होप ये तीनों एडजस्टमेंट आपको क्लियर है। अब एक और एडजस्टमेंट रहता है, जब मशीनरी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है बैलेंस शीट में, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब वो देखते हैं और ये हमारी चारों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा बच्चे, फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या होगा, आपको बैलेंस शीट में अगर मशीनरी अकाउंट गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी अब आप फिक्स एसेट से डायरेक्ट जो है डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन के लिए हमने प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाया है। इन दैट केस जो मशीनरी की वैल्यू होती है ये कॉस्ट प्राइस पे होती है, और साथ में कोई एडजस्टमेंट भी गिवन है कि किसी मशीनरी को सोल्ड आउट कर दिया है, इन दैट केस अगर एडजस्टमेंट भी गिवन है, साथ में आपको मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी गिवन है, तो हम यहाँ पे दो अकाउंट बनाएंगे, एक मशीनरी का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अब मशीनरी अकाउंट में क्या आएगा, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में आएगा इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस क्योंकि ये एसेट है यहाँ डेबिट में आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। फिर जो मशीनरी हमने सोल्ड आउट की है उस मशीनरी की तीन आइटम यहाँ पे आएंगे, पहला उसकी बैंक वैल्यू, मतलब कितने की हमने बेची है, सेकंड उसके ऊपर लॉस या गेन, थर्ड उसका डेप्रिसिएशन, जो मशीन की बेची जस्ट उसका डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे तीन आइटम आ जाएंगी, पहली एंट्री बनेगी बाय बैंक, जो मशीनरी को हमने सेल किया है,
अगर उसके ऊपर लॉस है, लॉस ऑन सेल मशीनरी, और जो मशीनरी को सेल किया है सिर्फ उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सारी मशीनरी का नहीं, जो बची हुई है उनका नहीं, सिर्फ जो सोल्ड आउट हुई है उस मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा। फिर जो इसकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगी, हमेशा वो होगी टू बैंक, यानी हमने कितनी एक्स्ट्रा मशीनरी को परचेज किया है। ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हमेशा क्या आएगा, टू बैंक जो हमने परचेज किया है। तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये प्रोविजंस है। प्रोविजंस जो है बिजनेस के लिए क्या होते हैं, प्रोविजन बिजनेस के लिए लायबिलिटी होते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या आ जाएगा, क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी, और इसका क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिस मशीनरी को सोल्ड आउट किया है उसका क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बन रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो मशीनरी के क्रेडिट में है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट में ये वाली वैल्यू लिखेंगे। सपोज ये वैल्यू है 20, ठीक है, 20 से क्रेडिटर 20 से डेबिट लिखेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, एंट्री ये हो रही है ना, तो यहाँ मशीनरी में लिखेंगे, अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ भी 20 आएगा। अब इसका बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, इसका बैलेंसिंग फिगर होगा कि इस साल जो बाकी बची हुई मशीनरी है उनके लिए आपने कितना प्रोविजन बनाया है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर फॉर रिमेनिंग मशीनरी, तो वो कहाँ से बनेगा, वो बनेगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, तो यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये क्या बनाया है, ये प्रोविजन बनाया हमने डेप्रिसिएशन के लिए जो रिमेनिंग मशीनरी है। ठीक है, अब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ये वाला डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा, ये तो जस्ट उस मशीन का डेप्रिसिएशन है जो हमने सोल्ड आउट की है, जो बाकी बची हुई मशीनरी है उनके लिए डेप्रिसिएशन का प्रोविजन जो हमने बनाया है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, ये वाला डेप्रिसिएशन अब जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। इस एग्जांपल में बच्चे हमें 2 इयर्स की मशीनरी की वैल्यू गिवन है। अच्छा, जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, इट मींस ये जो मशीनरी की वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है, इसकी कॉस्ट वैल्यू है। एक होती है बुक वैल्यू, एक होती है कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू मींस जिस वैल्यू पे मशीनरी को बाय किया है, बुक वैल्यू मींस आफ्टर डेप्रिसिएशन जो मशीनरी की आज वैल्यू है, दैट इज नोन एज बुक वैल्यू। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में मशीनरी भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, इट मींस ये कॉस्ट वैल्यू है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन को के लिए प्रोविजन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको मशीनरी की वैल्यू भी गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है और एडजस्टमेंट भी गिवन है रिगार्डिंग मशीनरी, तो हम दो अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है, करंट ईयर का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है, मशीनरी एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3 लाख। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, कितना है आपका 4 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे और कौन सी आइटम आएगी, यहाँ पे आएगी जो मशीनरी हमने सेल की है उसकी 3 एंट्री होंगी, एक जिस वैल्यू को उससे सेल किया है, सेकंड उसके ऊपर लॉस या गेन, थर्ड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। तो तीनों आइटम जो है यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे जिस मशीनरी को हमने सोल्ड आउट किया है। तो सबसे पहले वो कह रहा है मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू, बुक वैल्यू है मतलब ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है, 1 लाख की है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 20,000, और इसके ऊपर ऑलरेडी 20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, was sold at a loss of 5,000, यानी 1 लाख की मशीनरी है, अगर 1 लाख की बुक वैल्यू है, 5,000 के लॉस पे सोल्ड आउट हुई है, इट मींस हमने कितने की बेची है, 95,000 की, 1 लाख माइनस 5,000, तो 95,000 की बेची है, तो बाय बैंक जो हमने सेल वैल्यू है वो कितनी है, 95,000। तो जो मशीनरी हमने सोल्ड आउट की है उनकी तीनों वैल्यू जो है मशीनरी अकाउंट में आएंगी, पहली कितनी वैल्यू पे हमने सोल्ड आउट की है, सेकंड उसका डेप्रिसिएशन, थर्ड उसका लॉस या गेन। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है, 20,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 20,000। अब यहाँ पे लॉस है, लॉस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ
मशीनरी, ठीक है। लॉस कितना हमारा 5000 का। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा बच्चे, जब हम एक्यूमुलेटेड अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर हमेशा एक ही होगा। यहाँ पे आएगा टू बैंक। यहाँ पे जो मशीनरी हम बाय कर रहे हैं, जितनी हम एक्स्ट्रा मशीनरी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल तो हो चुका, डेप्रिसिएशन जो है बाकी सारी मशीनरी का, अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो जो रिमेनिंग मशीनरीज बची हैं उसका जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। इसलिए इस अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर है एक ही होगा, टू बैंक यानी परचेज ऑफ एडिशनल मशीनरी। तो यहाँ पे इसका टोटल है 5,20,000 क्रेडिट में, और डेबिट में कितना है 3 लाख। तो इसका जो डिफरेंस है 5,20,000 माइनस 3, 2,20,000 की हमने मशीनरी बाय की है। तो इस केस में जो बैलेंसिंग फिगर है वो कौन सी आएगी, टू बैंक परचेज। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बनाते तो बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन भी आ सकती थी, बट क्योंकि हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है तो बैलेंसिंग फिगर एक ही होगी, टू बैंक यानी परचेज ऑफ एडिशनल एसेट। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि जितने भी प्रोविजंस होते हैं दे आर लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ओपनिंग बैलेंस कितना है 70,000, क्लोजिंग है 80,000। यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी, कोई भी शॉर्ट फॉर्म बच्चे आप लोगों को एग्जाम में नहीं लिखना है। और इसका क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी, कितना है यहाँ पे 80,000, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है डेप्रिसिएशन, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है पूरा 20,000। ये जो मशीन बाय की थी टिल डेट जहां तो सेल किया है उस डेट तक का डेप्रिसिएशन कितना है 20,000। तो ये जो मशीनरी सोल्ड आउट हुई है उसका डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यानी हमने क्या किया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये क्यूमुलेटेड के यहाँ डेबिट होगा, और यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी, क्योंकि एंट्री क्या बनी है, accumulated depreciation account debit to machinery 20,000। ये जो 20,000 है यहाँ भी हम ट्रांसफर करेंगे। अब इसका बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा कि डेप्रिसिएशन जो हमने इस साल सारी बाकी जो मशीनरी है उसके ऊपर जो प्रोविजन बनाया है वो जो डेप्रिसिएशन यहाँ बैलेंसिंग फिगर में आएगा। अब ये वाला डेप्रिसिएशन शो होगा कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब ये यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आएगा ये शो नहीं होगा, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन के लिए अलग से प्रोविजन बना रहे हैं। तो इस साल हमने कितना प्रोविजन बनाया है वो यहाँ से शो होगा। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। तो ये हम कहाँ से बनाएंगे प्रोविजन, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, और लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यहाँ पे क्या बनाया है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ ये वाला डेप्रिसिएशन जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसका टोटल करें, ये है 1 लाख और इधर है 70,000, 1 लाख माइनस 70, 30,000। तो 30,000 का प्रोविजन हमने इस साल बनाया है मशीनरी पे जो बाकी बची हुई है, और ये वैल्यू जाएगी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। अब इस वाले डेप्रिसिएशन को कहीं भी शो नहीं करेंगे। ये जो बैंक की वैल्यू आई है यानी सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी, परचेज भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी, और ये वाला डेप्रिसिएशन जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन से ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अच्छा बच्चे, ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको तीनों एक्टिविटी आए, कोई एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, या तीन भी आ सकती है, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये वाला कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। बच्चे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 31। आप चाहें तो अपनी बुक्स ओपन करके क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन में हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमें गिवन है सरप्लस प्रीवियस ईयर का 2,50,000 एंड करंट ईयर का 10 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स 75,000 प्रीवियस ईयर का भी है और करंट ईयर का भी कितना है 75,000। ट्रेड पेबल 1 लाख प्रीवियस ईयर के थे एंड 3,75,000 करंट ईयर के हैं, यानी ट्रेड पेबल इंक्रीज हुए हैं 2,75,000 से। करंट एसेट्स ये भी इंक्रीज हुई हैं, प्रीवियस ईयर थी 11,50,000 और करंट ईयर में है 13
lakh, यानी हमारी करंट एसेट्स भी इंक्रीज हुई हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंक्रीज है, प्रीवियस ईयर में था 21,25,000 का और करंट ईयर में है 23,30,000 का, तो ये भी इंक्रीज हुए हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, प्रीवियस ईयर का 10,62,500 और करंट ईयर का 11 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, a machine having book value of 1 lakh, depreciation provided thereon 1,62,500 was sold at a loss of 20,000। एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख की है और जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है उसे 20,000 लॉस पे बेचा है। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 75,000। ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है तो बच्चे हमें क्वेश्चन जो है एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में दो एडजस्टमेंट गिवन है। पहला, अ मशीनरी हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹1 लाख, बुक वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू नहीं है, बुक वैल्यू है। कॉस्ट वैल्यू जिस पे बाय किया है, बुक वैल्यू जिसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन ऑफ ₹1,62,500। ये जो 1 लाख की मशीनरी हमने सोल्ड ऑफ की है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 1,62,500 was sold at a loss of ₹20,000। ये जो मशीनरी बेची है 1 लाख की, इसके ऊपर लॉस कितना है, 20 का। तो इट मींस उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1 लाख बुक वैल्यू थी, 20,000 उसके ऊपर लॉस है। इट मींस 1 लाख की हमने कितने में बेची, 80,000 में बेची। तो इट मींस उसकी यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, 80,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ये एसेट है। इसका ओपनिंग बैलेंस गिवन है 21,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 23,30,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 23,30,000। ठीक है। अब 1 लाख वाली मशीनरी को 20,000 लॉस पे बेचा है। इट मींस यहाँ पे बाय बैंक कितने आएंगे, 80,000, क्योंकि हमने 20,000 लॉस पे बेचा है। तो लॉस कितना है, लॉस को किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 20,000। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है, जो भी हम मशीनरी बेचेंगे उसकी तीनों आइटम कितने में उसको सेल किया है, उसका सेलिंग प्राइस बाय बैंक से लिखेंगे, उसके ऊपर लॉस या गेन की एंट्री करेंगे और उसके डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे कहाँ पे, मशीनरी अकाउंट में। तो इसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन है 1,62,500 का। ठीक है बच्चे, तीनों वैल्यू यहाँ पर आएंगी। इसके अलावा अब इसको कुछ भी वैल्यू हमने यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको क्लोज कर देंगे। और जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है तो बैलेंस शीट फिगर हमेशा एक ही आता है, टू बैंक, यानी जो हमने एडिशनल मशीनरी परचेज किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर नहीं आ सकता, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, उसका प्रोविजन कहाँ से बनाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा हमारे पास 25,92,500। यहाँ भी हम लिखेंगे 25,92,500। इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 20,25,000 तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 4,67,500। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है, देखिए बाय बैंक यानी जो सेल किया है ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और जो परचेज किया है ये भी कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और जो लॉस है ये भी कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बट ये वाला डेप्रिसिएशन जो है अब ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो वाला डेप्रिसिएशन जाएगा ऑपरेटिंग में। अगर हम यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बनाते तो ये वाला मशीनरी अकाउंट वाला डेप्रिसिएशन कहाँ शो करते हैं, ऑपरेटिंग में। क्योंकि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना रहे हैं यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं, तो यहाँ ये वाला डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में।
अब बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सबसे पहले इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि जितने भी प्रोविजंस होते हैं बिजनेस के लिए लायबिलिटी होते हैं, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट में आएगा, और जो क्लोजिंग होगा टू बैलेंस सीडी ये डेबिट में जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, ये हमें गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है 10,62,500 और जो क्लोजिंग है वो गिवन है 11 लाख। ठीक है, अब ये जो एंट्री है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये जो मशीनरी हमने सोल्ड आउट की है, क्या एंट्री बन रही है, एंट्री बन रही है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो इट मींस ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अगर इधर क्रेडिट में लिखा है तो इसके डेबिट में लिखेंगे, तो लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, कितना है 1,62,500। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ भी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा जो इस साल हमने पूरा डेप्रिसिएट, बाकी जो मशीनरी बची है उनके ऊपर जो प्रोविजन बनाया है फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये कहाँ से बनेगा प्रोविजन, ये बनेगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो हम लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये हम क्या बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये जो प्रोविजन बनेगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 12,62,500 माइनस 10,62, तो 2 लाख का हमारे पास इस साल प्रोविजन बना है। तो ये 2 लाख जाएंगे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स की भी यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एडजस्टमेंट गिवन है। यहाँ पे लिखा है टैक्स पेड 75,000। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी कितना है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस भी है 75,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी है 75,000। ठीक है, और यहाँ पे जो टैक्स पे किया है वो भी बाय चांस 75,000 है। ये सारी वैल्यू सेम हो ये कंपल्सरी नहीं है, बट इस क्वेश्चन में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टैक्स पेड है यानी टू बैंक, टैक्स पेड कितना है 75,000। तो यहाँ पे जो टैक्स पेड है यानी प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 75,000 का। तो यहाँ पे कहाँ से बनता है प्रोविजन, पी एंड एल से बनता है बाय पी एंड एल स्टेटमेंट। ये हम प्रोविजन बना रहे हैं फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 75,000। इसका टोटल करेंगे ये आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस, अगर टैक्स पेड गिवन है तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इसका बैलेंसिंग फिगर होगा। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन होता तो टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर होता। अब ओपनिंग और क्लोजिंग का कुछ नहीं करेंगे, जो टैक्स पे किया है 75,000 का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस कर देंगे, और जो प्रोविजन बनाया है टैक्स का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बनाना है। मैंने आपको बताया था जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है उसके अंदर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है उसके लिए हम 4 आइटम्स को कंसीडर करते हैं। तो 4 आइटम्स कौन से हैं, टिप्स से लर्न करा था, TIPP, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। इस क्वेश्चन में हमें ना तो गिवन है ट्रांसफर टू रिजर्व, ना गिवन है इंटरिम डिविडेंड, यहाँ पे ना गिवन है प्रपोज डिविडेंड। एक ही आइटम गिवन है, वो क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो कितना है 75,000 का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो इसको माइनस करके हमारे पास कितना आ रहा है 7,50,000 का। ठीक है, क्योंकि करंट ईयर का कितना है हमारे पास 10 लाख का, प्रीवियस ईयर का कितना है 2,50,000, इसको माइनस किया, ये आ गया हमारे पास 7,50,000 का। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे पास कितना है 75,000 का। ठीक है, इसे हमने ऐड किया, ये आ गया 8,25,000। अब ये जो 8,25,000 आए हैं ये क्या आया है,
ये आया हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब हमने क्या ऐड करना है, अब हमने कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हम किसके एडजस्टमेंट करते हैं, हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। अब हम सेकंड कैलकुलेट कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं 4 आइटम, ज्यादातर 4 आइटम होंगी, जैसे GILT, गुडविल, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हमारे पास गुडविल भी गिवन नहीं है, इंटरेस्ट पेड भी गिवन नहीं है, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 20,000 गिवन है। तो लॉस जो है वो हम एड बैक करते हैं क्योंकि पहले माइनस हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना हमारे पास लॉस 20,000 का। ठीक है, दूसरा हमारे पास डेप्रिसिएशन गिवन है। डेप्रिसिएशन हम कौन सा लेंगे, ये वाला जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर यहाँ जो बैलेंस शीट फिगर आया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 लाख, इसे हम लेंगे। ये भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, दैट इज 2 लाख। ठीक है, 2,20,000 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 10,45,000। ये जो 10,45,000 आया है, ये क्या आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या लेते हैं हम लेते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है या लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, उनको हम ऐड करते हैं। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो उनको हम माइनस करते हैं। क्या हो रहा है, ट्रेड पेबल भी इंक्रीज हो रहे हैं और करंट एसेट भी इंक्रीज हो रही है। ट्रेड पेबल लायबिलिटीज है, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है उन्हें ऐड कर देंगे। हम लिखेंगे ट्रेड पेबल इंक्रीज 2,75,000 से, तो ये प्लस कर देंगे। और यहाँ पे करंट एसेट्स जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। करंट एसेट जो इंक्रीज होती है उन्हें हम माइनस करते हैं। करंट एसेट इंक्रीज हो रही है 1,50,000 से, इसे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,25,000 नेट इफेक्ट। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम टैक्स पेड। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 75,000। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,95,000। ये क्या कैलकुलेट हो गया, ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो बच्चे, हमारे क्वेश्चन में 2 ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। एक क्या है, हमने मशीनरी को सोल्ड आउट किया है और दूसरा हमने मशीनरी को बाय किया है। मशीनरी को सोल्ड आउट करेंगे तो इनफ्लो है कैश का, हम प्लस कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे प्लस प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। कितना आया हमारे पास 80,000, तो हम इसे प्लस करेंगे 80,000 को। ठीक है, दूसरा हमारे पास हमने मशीनरी को बाय किया है, कितना 4,67,500 का, इसे हम माइनस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। तो यहाँ से आउटफ्लो होगा, इसे माइनस कर देंगे। 4,67,500 को माइनस करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 3,87,500 नेगेटिव वैल्यू आएगी। इट मींस अगर आंसर नेगेटिव है तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
ठीक है बच्चे, आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कुछ डिटेल क्वेश्चंस। दैट्स इट फॉर टुडे। सी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।